किसी समय की बात है। एक गहरी जंगल में बाघ और घोड़े की अनोखी दोस्ती की कहानी शुरू होती है। यह जंगल बहुत बड़ा और रहस्यमय था, जिसमें विभिन्न प्रकार के पशु और पक्षी निवास करते थे। हर जानवर की अपनी कहानी थी, लेकिन इस जंगल में सबसे दिलचस्प और प्रेरणादायक कहानी थी बाघ और घोड़े की। बाघ, जिसका नाम शेरू था, जंगल का राजा माना जाता था। वह शक्तिशाली और त्वरित था। उसके दहाड़ से पूरा जंगल कांप उठता था। दूसरी ओर घोड़ा, जिसका नाम चेतक था, अपनी तेज गति और सौम्यता के लिए प्रसिद्ध था। चेतक हमेशा खुश और मित्रवत रहता था। उसके पास सहनशीलता और धैर्य की कोई कमी नहीं थी। शेरू और चेतक की मुलाकात एक अद्भुत संयोग से हुई। एक दिन शेरू शिकार की तलाश में था। तभी उसने देखा कि चेतक एक नदी के किनारे पानी पी रहा था। शेरू ने पहले तो चेतक को शिकार समझा, लेकिन जब उसने चेतक के चंचल और निर्दोष स्वभाव को देखा, तो उसका मन बदल गया। शेरू ने चेतक से बात करने का निर्णय लिया। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? शेरू ने अपनी भारी आवाज में पूछा। चेतक ने विनम्रता से उत्तर दिया, मैं यहाँ पानी पीने आया हूँ। तुम कौन हो? शेरू ने गर्व से कहा। मैं इस जंगल का राजा हूँ। चेतक ने बिना किसी डर के कहा। राजा, यह तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। तुम्हें जंगल की देखभाल करनी होती होगी। शेरू को चेतक की बात सुनकर अच्छा लगा। उसने सोचा, यह घोड़ा बड़ा समझदार है। शेरू ने अपनी गरिमा बनाए रखते हुए कहा, हाँ, यह सच है। और तुम कौन हो? मैं चेतक हूँ, एक साधारण घोड़ा। मैं यहाँ भोजन और पानी की तलाश में घूमता रहता हूँ। दोनों के बीच इस छोटी सी बातचीत ने एक नई दोस्ती की नींव रखी। शेरू और चेतक अक्सर मिलते और अपनी बातें साझा करते। शेरू ने चेतक से जंगल के विभिन्न रहस्यों के बारे में बताया, जबकि चेतक ने शेरू को धैर्य और शांति का महत्व समझाया। एक दिन जंगल में एक बड़ा संकट आ गया। एक सूखा पड़ गया और नदी का पानी सूखने लगा। जंगल के जानवर भूख और प्यास से परेशान होने लगे। शेरू और चेतक ने मिलकर इस समस्या का समाधान निकालने का सोचा। दोनों ने निर्णय लिया कि वे जंगल के बाकी जानवरों की मदद करेंगे। शेरू ने अपने सभी शक्तिशाली दोस्तों को बुलाया और चेतक ने अपने मित्रवत और समझदार दोस्तों को डोट। सभी ने मिलकर एक योजना बनाई। जंगल में कुछ जगहों पर पानी के स्रोत थे, जिन्हें अभी तक खोजा नहीं गया था। शेरू और चेतक ने अपने समूहों को अलग-अलग दिशाओं में भेजा ताकि वे इन स्रोतों को ढूंढ सकें। कई दिनों की मेहनत के बाद एक दिन चेतक के समूह ने एक बड़े झरने को खोज निकाला। वह झरना बहुत गहरा और साफ था, जिससे सभी जानवरों की प्यास बुझाई जा सकती थी। चेतक ने तुरंत शेरू को यह खुशखबरी दी। शेरू ने अपने सभी दोस्तों को उस झरने तक पहुंचने का निर्देश दिया। सबने मिलकर झरने को सुरक्षित और स्वच्छ बनाने का काम शुरू किया। इस दौरान शेरू और चेतक ने अपनी दोस्ती को और मजबूत किया। शेरू ने चेतक से धैर्य और संगठन की कला सीखी, जबकि चेतक ने शेरू से साहस और नेतृत्व का महत्व समझा। जब झरना पूरी तरह से तैयार हो गया, तो सभी जानवर वहां खुशी-खुशी आने लगे। उनकी प्यास बुझने लगी और जंगल में फिर से जीवन लौट आया। शेरू और चेतक ने मिलकर साबित कर दिया कि मिलजुल कर काम करने से बड़े संकट को भी हल किया जा सकता है। इस घटना के बाद शेरू और चेतक जंगल के सभी जानवरों के लिए आदर्श बन गए। उनकी कहानी सबको प्रेरित करती थी कि कैसे विपरीत स्वभाव और ताकतों वाले दो प्राणी मिलकर महान कार्य कर सकते हैं। शेरू ने अपनी शक्ति को सही दिशा में उपयोग करना सीखा, जबकि चेतक ने धैर्य और समझदारी से नेतृत्व करना सीखा। समय के साथ शेरू और चेतक की दोस्ती और भी गहरी होती गई। दोनों ने मिलकर कई और चुनौतियों का सामना किया और हर बार विजयी हुए। उनकी कहानी जंगल के हर कोने में गूंजने लगी और सब जानवर उन्हें अपना आदर्श मानने लगे।
इस तरह बाघ और घोड़े की यह अद्भुत कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची मित्रता और सहयोग से हर समस्या का समाधान निकाला जा सकता है। चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों न हो, अगर हमारे पास सच्चे मित्र हो और हम मिलजुल कर काम करें, तो हम हर चुनौती का सामना कर सकते हैं। इस कहानी का अंत नहीं है, क्योंकि शेरू और चेतक की मित्रता और उनके कारनामों की कहानियां अनगिनत हैं। यह एक अनंत यात्रा है जो हमें जीवन के हर पहलू में प्रेरणा और सिखावन देती रहती है।